की बार भीमसेन नंबरदार, अब की बार भीमसेन नंबरदार, भीमसेन नंबरदार जिंदाबाद। विरोधियों में इस बार निराशा में हाहाकार है, क्योंकि भीमसेन नंबरदार है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट और संबंधित खबरें जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा आसाखेड़ा गांव से भीमसेन नंबरदार जो है वो चुनावी प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और चुनाव निशान की अगर बात करें तो कांच का गिलास जो है वो चुनाव निशान इनको मिला है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि उनके समर्थक जो है वो गिलास हाथ में ले करके अपने चुनाव निशान के साथ डोर टू डोर जो है वो जा करके लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का समर्थन जो है वो ले करके, काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को साथ ले करके भीमसेन नंबरदार जो है वो अपने पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए डोर टू डोर गांव के अंदर जा रहे हैं। चलिए भीमसेन नंबरदार जी से बातचीत करते हैं और उसके बाद गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। भीमसेन जी, अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों को साथ ले करके जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है और कितना गाँव आपने कवर कर लिया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाँव लगभग कवर हो चुका है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी का। ठीक है, लोग समस्याएं किस तरह की बताते हैं, क्योंकि गांव घर घर जा रहे हैं आप? समस्या तो बहुत है जी, अब उसको बार बार दोहराने का क्या फायदा है, पहले बता चुके हैं भी समस्या बहुत है, लेकिन अभी तो भी लोगों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है तो उसकी तरफ चल रहे हैं भी एक बार। नहीं, कोई नई समस्याएं निकल करके आ रही हो जो समस्या तो रोज निकलती है। अच्छा। समस्या एक नहीं, बहुत निकल रही है, रोज निकल रही है। ठीक है, तो अंत में जो है वो लोगों से क्या अपील, क्या मैसेज करना चाहेंगे? चुनाव निशान क्या मिला आपको? हम चुनाव निशान हमारा गिलास का निशान है और यही अपील करना चाहेंगे भी एक बार मौका, युवा को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, युवा पीढ़ी को एक बार मौका देके देखो, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक है। आपने जो बताया था पीछे जब इंटरव्यू किया था कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट सोच रखे हैं, उनमें से कुछ एक दो रिवील करना चाहेंगे? नहीं, वो जो मैंने बताया वो रिवील नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो करके दिखाएंगे। अच्छा। भी बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं, उसको करके दिखा के आपको बोला था अभी दोबारा आपको यहीं बुलाएंगे, तो आपको बुलाएंगे पक्का, और 1 साल के अंदर बुलाएंगे, 1 साल के अंदर पक्का बुलाएंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी लोगों से बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो जी भीमसेन जो है वो के तरिया कैंडिडेट क्यों सागर लाग रहे होते? अच्छा काम करने वाला लड़का हमने चुना, देखा भी अच्छा भी है, इसका बिहार भी अच्छा है, गांव के अंदर भी है। बाकी हमने इसके लिए कहा तो इसने कहा भी मैं काम कराऊंगा अच्छी तरीके से गांव के अंदर और है। तो इसने बात तो यहाँ पर इसने बताई दी, जो समस्या है गांव के अंदर है वो हल कराएगा सारा। इसलिए क्या है कि भीमसेन अगर सरपंच बनते हैं तो सबसे पहले किस समस्या का समाधान आप? गांव के अंदर जो गलियां है, पानी का काम है, बिजली का काम है, ये समस्याएं जो है ना, बड़ी बड़ी समस्याएं, ये करवाएगा। हमें पूरी उम्मीद है इसकी। ठीक है जी, चलिए अब ये ताऊ जी देखिएगा, इन्होंने हाथ में जो है वो गिलास पकड़ रखा है और घर घर जा करके लोगों से अपील करेंगे कि इस गिलास के निशान के सामने वाला बटन दबा के जो है वो वोट करें। ताऊ जी क्या कहना चाहोगा? आई गए जाना गिलास के ऊपर बटन दबाओ। ठीक है, भीम सिंह ने जिताओ। ठीक है, तो भीम सिंह ने क्यों जिताओ, क्या खास है भीम सिंह? ये पढ़ा लिखा नंबरदार है गांव का, नौजवान छोरा है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, मतलब कि कोई काम कुम ना पहले नटिया तो को नहीं ना कदे नहीं नटिया को। अच्छा, आगान नटिया में क्या उम्मीद है? आन काम बढ़िया है, करा वो काम बढ़िया बढ़िया। चलिए कुछ युवा साथियों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या उम्मीदें भीमसेन से आपने लगा रखी है? भीमसेन से अपनी उम्मीदें लगा रखी है, शिक्षा के अंदर सुधार करेंगे। गांव की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है, स्कूल की बिल्डिंग ख़राब है, ठीक है, आंगनबाड़ी ख़राब है, गांव की स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही खस्ता हालत, उनकी मुसान मम्मी है उसकी खस्ता हालत है। और ओवरऑल जो भी गांव के काम है वो भीमसेन नंबरदार से उम्मीद करते हैं वो करेंगे। नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है और जुबान की धनी है, ठीक है, तो उनसे बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं। बहुत सारे काम उन्होंने पहले किए हैं, यानी कि जो वायदे इन्होंने किए हैं वो करवाने की उम्मीद आपको पक्की है? 100%। हाँ जी, ठीक है। चलिए कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे भीमसेन? भीमसेन एक ईमानदार अच्छा आदमी है, नंबरदार भी रहा है। अब सरपंच के लिए हमने इसको मनोनीत किया है और ये काम आसाखेड़ा के अंदर ये मने बाद में बहुत काम करेगा। 1 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा भी कितना काम किया है।
हाँ तो उम्मीद पूरी है, पक्की उम्मीद? हाँ, हमारी पूरी उम्मीद है, पूरी 100% पक्की उम्मीद है। फुल काम करेगा है गांव के विकास के लिए। हाँ भाई साहब, आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखो, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस मुहिम का कवरेज करने के लिए। हम भीमसेन नंबरदार को बहुत काफ़ी समय से जानते हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, और जितना मतलब सरपंच 5 साल में काम नहीं करवाता उतना तो इन्होंने बिना सरपंच के सिर्फ नंबरदारी के रहते हुए इन्होंने करवा दी है गाँव के अंदर। मतलब गरीब जो वंचित परिवार है उन परिवारों के बहुत से काम करवाए हैं, और हमें बहुत सी उम्मीद है। और इन्होंने जो आपके इंटरव्यू में उन्होंने जो बताया था कि जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको हम उनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही ये सरपंच बनकर आते हैं तो सबसे पहले यही मुद्दा 1 साल के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, एक अंकल जी और हैं। अंकल जी, आप क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं भीमसेन? उम्मीदें सारी है जी। यहाँ गांव की जो ये सूझवान लड़का है, बाकी युवा वर्ग है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, बाकी इसकी काबिलियत के आधारित ये जो आप जनसलाब देख के अंदाज़ा लगा सकते हो भी इसमें कितनी काबिलियत है, कितनी इसके प्रति लोगों में जागरूकता है। युवा वर्ग सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो प्रतिष्ठा और पीछे इसका जो रहा है आचरण विचार, उसके मुकाबले में जितने भी हम बातें करें कहने सुनने से आती नहीं है। शुक्रिया। यहाँ पे एक बार फिर तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, युवा जो हैं, युवा बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे भीमसेन नंबरदार का समर्थन करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर के भीमसेन नंबरदार युवा उम्मीदवार जो है वो चुनाव निशान गिलास है, वो हाथों में पोस्टर लेकर के जो है वो भीमसेन नंबरदार को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाता है कि जिस उम्मीदवार के साथ, जिस प्रत्याशी के साथ युवा लग जाता है तो युवा जो है वो तख्त और ताज पलटने में जो है वो महारत हासिल है युवाओं को। तो युवा जो है वो इस बार भीमसेन नंबरदार के साथ अच्छी खासी संख्या में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और लगातार युवाओं का साथ लेकर के भीमसेन नंबरदार जो है वो गांव के घर घर तक, गली मोहल्ले से होते हुए गांव के लोगों से वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन भीमसेन नंबरदार का कहना है कि अगर गांव के लोग उन्हें अपना सरपंच चुनते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी काबिलियत दिखा देंगे कि युवा के हाथ में गांव की कमान देने का क्या नतीजा होता है। खैर, आने वाले समय में आप लोगों ने तय करना है कि क्या भीमसेन नंबरदार की काबिलियत आपने देखनी है या फिर भीमसेन नंबरदार की काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। वो फैसला आप लोगों ने करना है। वोट डालने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लें कि जिस उम्मीदवार को आप चुनने जा रहे हैं क्या वो आपकी उम्मीदों पर, आपके भरोसे पर खरा उतर सकता है या नहीं। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।